जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका मेरी चैनल टेस्ट टेक एंड टैलेंट में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, आज हम नवरात्रि के 9वें दिन की व्रत कथा सुनेंगे। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। तारीख 30 सितंबर 2025 मंगलवार, दुर्गा अष्टमी। नवरात्रि की इस अष्टमी तिथि पर माताजी का हवन करने का विशेष महत्व है। हमारी सनातन परंपरा में हवन का अर्थ है अग्नि में आहुति देकर देवता का आह्वान करना। विशेष रूप से अष्टमी के दिन हवन करना अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। अष्टमी के दिन हवन करने से माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है। हवन से घर और परिवार के सभी दुख, रोग और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में शांति, समृद्धि और सुख शक्ति का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि अष्टमी के दिन किया गया हवन भक्त के पापों का क्षय करता है। इस दिन का हवन माता जी की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कराने वाला होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि अष्टमी के दिन अग्निहोत्र और हवन करने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है। भक्त यदि सच्चे भाव और श्रद्धा से आहुति देता है तो माँ उसके सभी कष्ट, भय और अवरोध दूर करती है और जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रकार दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी के दिन हवन करना बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य है। आइए हम सब माताजी के चरणों में प्रार्थना करें कि इस हवन के द्वारा हमारे जीवन से सभी दुख दूर हो। माँ सिद्धिदात्री वह शक्ति है जो अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ और दिव्य शक्तियाँ प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। वे कमल पर विराजमान रहती है और उनका वाहन सिंह है। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी, शांत और मन को मोह लेने वाला है। उनके दर्शन मात्र से ही भक्त के हृदय में शांति और आत्मविश्वास का संचार हो जाता है। व्रत कथा प्राचीन काल की कथा है। जब इस ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ होने वाली थी, तब सर्वत्र अंधकार छाया हुआ था। उस समय भगवान शिव ने माता पार्वती की घोर तपस्या की। शिवजी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने सिद्धिदात्री स्वरूप धारण किया और प्रकट हुई। माँ ने शिवजी को अष्टसिद्धि और नवनिधि प्रदान की। इन्हीं सिद्धियों की शक्ति से शिवजी अर्धनारीश्वर स्वरूप कहलाए। आधा अंग स्त्री का और आधा अंग पुरुष का। इस कथा का गूढ़ संदेश यह है कि सृष्टि की पूर्णता स्त्री और पुरुष दोनों के संतुलन से ही संभव है। माँ सिद्धिदात्री अधूरे को पूरा करने वाली और असंभव को संभव करने वाली शक्ति है। भक्तजन मानते हैं कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर होती है। जो कार्य असंभव लगता है वह भी माँ की कृपा से सहजता से पूर्ण हो जाता है। माँ की पूजा से साधक को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर होता है। मन में शक्ति, ज्ञान और विवेक का प्रकाश फैलता है। भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में शांति व समृद्धि का वास होता है। शक्तिशाली श्लोक। सिद्धिदात्री या देवी सर्व हित प्रदा सर्वेशाम सिद्धिदात्री चंद्रार्धकृत से खरा। इस श्लोक का जप करने से भक्त को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति होती है। हे माँ सिद्धिदात्री, हमारे जीवन से सभी कष्ट और विघ्न दूर कीजिए। हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान और शांति का प्रकाश कीजिए।
हमारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण कीजिए और हमें धर्म व सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। माँ की कृपा से भक्त को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति होती है। जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। भक्ति और ज्ञान में प्रगति होती है। साधक को मोक्ष और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9वें दिन पिंक यानी कि गुलाबी रंग पहनने का विशेष महत्व है। गुलाबी रंग प्रेम, करुणा, शांति और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन गुलाबी रंग धारण करने से भक्त को माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आनंद व सौहार्द बढ़ता है। इस प्रकार नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और व्रत करने से भक्त को जीवन में सर्व प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे, यही हमारी प्रार्थना है। जय माता दी।